चलो इस तरह वाला सीख रहे थे हम लोग। CH3 CH यहाँ पे रहता था आपका CH। एक बार बस लास्ट ये बता रहे हैं, उसके बाद नया वाला में सीखेंगे। CH यहाँ पे ऐसे गिरा रहता था CH2 CH3, फिर इधर होता था CH2 CH2 CH3, इधर है आपका CH2 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 CH3, यहाँ पे था आपका CH2, यहाँ पे CH2 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 CH3, यहाँ पे है ऐसे। देखिए हम लोग नाम लिखने के दौरान सबसे पहले लंबा चेन का इस्तेमाल करते थे। ये वाला लंबा चेन है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, सबसे लंबा है। और लंबा चेन का हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 का, 12 के बाद 13 है। तो लंबा चेन का काउंटिंग में आपका 13 हो गया। ये मिला। हाँ, इस इंग्लिश वाला नहीं चाहिए, इंग्लिश वाला जरूरत पड़ेगा तो मंगवा लेंगे। ये वाला पेज को हम लोग को करवाना है फोटो कॉपी, समझा। ई पेज का इस्तेमाल आज करेंगे, ठीक। एक बार होगा, इस पेज का इस्तेमाल होगा। ई पेज हमेशा के लिए रखे रहना है, बाद में कभी भी ज़रूरत पड़ेगा ना तो इसका यूज करेंगे हम लोग। तो ये वाला आपका अभी तो नहीं करवाएंगे, कुछ देर के बाद करवा लेते हैं, ठीक। अभी रखो। चलिए फिर यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ थे हम लोग। ऐसे लंबा चेन और काउंटिंग ये करते हैं। फिर उसके बाद इसी के नाम के बदले में हम लोग लिखते हैं क्या, बेस नेम। कि जो हम काउंट किए उसको बेस नेम में लिखते थे, तो क्या हो जाता था 3 डेक। तो ये हो जाता 3 डेक, यानी 13 को 3 डेक बोलते हैं। फिर जहाँ जहाँ पे छूटा, यानी जहाँ जहाँ पे जो छूटता है उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। छूटने वाले को सब्स्टिट्यूएंट्स यानी बोला जाता है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स में देखो यहाँ पे आके हम लोग क्या है, 2 कार्बन छूटा, तो 2 को क्या बोलेंगे, इथाइल। लेकिन नंबर लिखेंगे ये वाला, कभी कभी गड़बड़ कर देते, 2 ही नंबर लिख देते हैं, 2 इथाइल। ये कार्बन की काउंटिंग करते हैं उसके नाम के लिए, इलोकेंट नंबर के साथ में। तो यहाँ पे इथाइल छूटा है, तो इथाइल और कितना पे छूटा है, 4 पे। फिर यहाँ पे गए, यहाँ पे देखे 3 कार्बन छूटा है, 3 को बोलते हैं प्रोपाइल। ये छूटा है कितना पे, 5 पे। फिर यहाँ पे गए 6 पे, तो 4 कार्बन छूटा हुआ है, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, तो हो जाएगा ब्यूटाइल। आई कितना पे छूटा हुआ है, 6 पे। फिर उसके बाद गए 7 पे, तो इधर लाइन आया था, 2 को छूट गया, तो 2 छूटा इथाइल, 2 छूटेगा तो इथाइल हो जाएगा, इस छूटा 7 पे। अब इसका नामकरण से हम लोग लिखते हैं 4 इथाइल, 5 प्रोपाइल, फिर उसके बाद 6 ब्यूटाइल, फिर उसके बाद 7 इथाइल, और वहाँ के बाद क्या है, बेस नेम के साथ 3 डेक, और बताए थे क्या होता है, सफिक्स। तो हो जाएगा 3 डेकेन। यही वाला अब चेंज करेंगे, ए नहीं हर जगह लगा रहे हैं ना, सिंगल बॉन्ड वाला अब देगा डबल बॉन्ड वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखो पहले नाम में बी आता है, तो 6 ब्यूटाइल को पहले लेके चलाएंगे। और देखें इथाइल आएगा अगला बार, लेकिन 2 जगह है, तो दोनों जगह को कलेक्ट कर लेंगे, 4 और 7, 2 नंबर पे इथाइल है, तो 4 7, और 2 बार है, इसलिए लिख देंगे डाई इथाइल। और फिर आपका हो जाएगा 3, फिर प्रोपाइल आएगा लास्ट में, 5 प्रोपाइल, फिर इसके बाद हो जाएगा 3 डेकेन, 3 डेकेन। इतना आपका हो जाएगा इसमें। तो ये हो जाएगा आपका ऐसे नाम। तो ऐसे अभी हम सीखे हुए थे, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, खाली बस ध्यान रखना कितना कार्बन छूट रहा था। आगे जो आएगा उसमें अब कार्बन के अलावे भी कुछ आएगा, तब हम लोग कैसे लिखेंगे उसके लिए है। तो अगला चलते हैं दूसरा कंडीशन का, यौगिक। यौगिक सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन उसको बोलेंगे असंतृप्त। अगला रूल होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण। हाइड्रोकार्बन का नामकरण या नामकरण कर दीजिए। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि इसमें डबल बॉन्ड आएगा और ट्रिपल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं असंतृप्त।
इसी में दो प्रजाति आता है, उसमें अल्केन वाला आएगा, इसमें आएगा अल्कीन वाला, और अगला आपका आ जाएगा अल्काइन वाला। एक अल्कीन वाला हो जाएगा, दूसरा होगा अल्काइन वाला। यानी जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहे तब उसका नाम आप कैसे लिखिएगा। तो नाम के लिए क्या है कि शेष नियम पूर्वत रहेंगे। शेष नियम जो पुराना नियम हम लोग पढ़े हैं वैसे ही रहेंगे, पूर्ववत रहेंगे। और उसके बाद आगे क्या होगा, शेष नियम पूर्ववत रहेंगे। दूसरा सफिक्स के तौर पे, सफिक्स के तौर पर ई तथा वाई का इस्तेमाल होगा, वाई का इस्तेमाल होगा। अब सफिक्स में ए नहीं रहेगा, वाई आ जाएगा। जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड का रहे इस्तेमाल होगा। यदि दोनों रहे तब किसका इस्तेमाल करेंगे, यदि दोनों रहे तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला वाई का इस्तेमाल मुख्य सफिक्स के रूप में होगा, मुख्य सफिक्स के रूप में होगा। ये देखिए रूल है, ठीक, मुख्य सफिक्स के रूप में होगा। ये हमारा रूल है इतना कि नियम सारे पुराने वाले रहेंगे। जैसे लोकेंट नंबर सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं, सफिक्स के तौर पे ई और वाई आएगा। कुछ सिंगल आया तो मान लीजिए डबल बॉन्ड वाला खाली आया तो ई लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाला आया ओनली तो वाई। अब दोनों आ गया तो सीनियर ये हो जाता है ट्रिपल वाला, इसलिए डबल वाले को बाद में हम लोग ऐसे लिख देते हैं। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, चलिए देखिए रूल हम लोग एग्जाम्पल से क्लियर कर लेंगे। यहाँ रखेंगे CH, यहीं पे हम लगा देते हैं आपका डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका लिखते हैं CH, H को भी हटाते हैं यहाँ पे, ठीक है तो और यहाँ पर गिराते हैं C4H9 डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH CH2 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 CH3, यहाँ पे आइए CH CH, यहाँ पे C7H15 CH, यहाँ पे CH2 CH2 CH3 CH2 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 CH3। चलिए देखिए अब ऐसे रहेगा। पहले हम लोग को सब नाम में सिंगल बॉन्ड आ रहा था, अब उसके बीच में कहीं कहीं पर डबल आ जाएगा, तब हम लोग नाम कैसे लिखेंगे। तो नियम के अनुसार जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। वो लास्ट में डबल बॉन्ड देखा जाता है, अभी शुरू में नहीं। तो शुरू में हम लोग कैसे करते थे, सबसे लंबा चेन चुनते थे। तो सबसे लंबा चेन अगर नजर आ रहा है कहाँ जाएगा, वो वाला लगातार वाला नजर आ रहा है कि वो लास्ट वाला ही सबसे लंबा होगा क्योंकि यहीं तक छूट रहा है। तो सबसे लंबा चेन ये वाला नजर आ रहा है, ये वाला यहाँ तक गया है सबसे लंबा। तो सबसे लंबा गया है, काउंटिंग देख लेते हैं इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही रह जाता, 10 11 9 10 11 तक। इधर देखिए 9 10 11 12 13 तक गया है, इसलिए सबसे लंबा वाला वही है। अब देखना है हम लोग को बेस नेम लिख देना है। सबसे पहले काम आपको करना है बेस नेम। बेस नेम जब लिखिएगा तो बेस नेम में आपका क्या हो जाएगा, कितना है 13, 13 को फिर लिखेंगे हम लोग 3 डेक। अब एक लिखते थे पहले सफिक्स, सफिक्स में ना ए नहीं लिखते थे, ए नहीं तब लिखते थे जब सिंगल बॉन्ड था। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, तो डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या लिखिएगा ई, डबल है वनली इसलिए ई। यदि ट्रिपल भी रहता तो दोनों का नाम लिखते एक साथ, तो ई हो गया। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, जैसे से पहले करते थे सब्स्टिट्यूएंट्स, कौन कौन छूटा है उसको हम लोग को एक एक करके देखना है। अभी सब्स्टिट्यूएंट्स में देखेंगे जाके, यहाँ पे 3 नंबर पे कोई छूटा है 4 कार्बन का, 4 कार्बन को हम बोलेंगे ब्यूट, तो हो जाएगा ब्यूटाइल छूटा। और कितना नंबर पे छूटा, 3 नंबर पे, तो 3 लिख देते हैं। फिर यहाँ पे जैसे सीरीज में आते आगे गए तो यहाँ पे छूटा नजर आया, यहाँ पे भी 4 कार्बन छूटा है, तो 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, इसलिए हो जाएगा ब्यूटाइल। आई कितना नंबर पे छूटा है, 5 पे, तो 5 लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो 7 नंबर पे यहाँ 7 गो कार्बन का छूट गया है, तो 7 कार्बन को हम बोलते हैं हेप्ट, तो हो जाएगा हेप्टाइल। आई कितना नंबर पे छूटा है, 7 पे।
फिर उसके बाद आगे गए तो 8 पे भी छूटा है, जैसे 8 पे गए तो इधर नीचे 3 छूट गया सीरीज में जाते टाइम, तो 3 को बोलते हैं प्रोपाइल, तो लिखेंगे प्रोपाइल। अब कितना भी छूटा 8 में, इतना ही छूटा है आपका और कोई नहीं छूटा, बाकी सीरीज में चला गया। अब देखिए नाम लिखने के दौरान क्या कीजिएगा, सेम जैसे हम लोग लिखते हैं 3 ब्यूटाइल और यहाँ पर लिखाएगा 5 ब्यूटाइल, पहले एक एक करके लिख दीजिए सबका, 7 हेप्टाइल, फिर उसके बाद 8 प्रोपाइल। इसके बाद यहाँ पे लिखते थे बेस नेम, तो फिर लिखेंगे बेस नेम, 3 डेक है 13 है तो 3 डेक बेस नेम में लगा दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें क्या होगा कि अब जैसे सफिक्स के तौर पे ए नहीं लगा देते थे, ए नहीं लगाइएगा। अब इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो देखिए कि डबल बॉन्ड काउंट करेंगे कई गो है, यहाँ पे जाके देखेंगे एक पे छूटा है, मतलब एक पे नजर, काउंटिंग जब ऐसे कीजिएगा ना तो एक के पे ही गिनाएगा, ये 2 पे नहीं गिनाएगा। इधर से हम बढ़ रहे हैं तो एक के बाद डबल बॉन्ड नजर आया तो एक पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे देखिएगा 3 के बाद डबल बॉन्ड है तो 3 पे डबल बॉन्ड है। तो हम लोग को लिखना यहाँ पे कैसे रहेगा, डबल बॉन्ड का इंडिकेशन करना है, सिंगल बॉन्ड का इंडिकेशन नहीं होता है कि कहाँ कहाँ पे है वो, क्योंकि हर जगह वो सिंगले है। डबल बॉन्ड में इंडिकेशन देना होगा कि वो कहाँ पे है, तो जैसे कि एक पे डबल बॉन्ड है और 3 पे भी डबल बॉन्ड है, तो हम ऐसे लिखेंगे, पहले तो ऐसे लिखेंगे 1 ENE, 3 ENE, जहां पे डबल बॉन्ड रहेगा उसके लिए ENE आएगा। तो 1 नंबर पे था तो 1 ENE और 3 नंबर पे था तो 3 ENE, फिर उसी को और सुधारेंगे उसमें। अब पहले इतना लिख देने के बाद एक बार सब नाम सुधारिए कि कौन पहले आएगा, लग रहा है सीरीज से ही यही है कि बी पहले ही आएगा, ब्यूटाइल है तो बी पहले आएगा, उसके बाद एच आएगा तो पी आएगा, तो ये दोनों ब्यूटाइल को एक साथ लेके चले आते हैं, तो 3 5 ब्यूटाइल। अब हाँ वही डाई ब्यूटाइल, सॉरी डाई ब्यूटाइल हो जाएगा, और उसके बाद 7 हेप्टाइल, और उसके बाद आ जाएगा आपका 8 प्रोपाइल, और उसके बाद आपका आ जाएगा 3 डेक। अब इसमें भी देखिए वही काम करेंगे, जो जो आपका एक पे भी ये नहीं है 3 पे भी ये नहीं, तो दोनों नंबर को एक साथ, 1 3 2 बार आया है इसलिए इसका नाम होगा डाइन, डाइन। इसको हम लोग कोष्ट में घेर सकते हैं या भी नहीं भी, मतलब ज़्यादातर कभी कभी घेर देता है इसको, ठीक। डबल बॉन्ड वाला को सिंगल बॉन्ड वाला में घेरा घेरी वाला काम नहीं होता है, इसको ऐसे घेर देता है ऐसे दिखाने के लिए, तो आप घेर भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी, वो नाम के दौरान इस घेरा का कोई और महत्व नहीं है, ऐसे ही लिखा जाता है। तो ऐसे अब चलेंगे, मतलब डबल बॉन्ड वाला जो रहेगा उसमें ध्यान रखना है कि क्या करना है, डबल बॉन्ड वाले में इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग को सफिक्स लास्ट में लिखेंगे, बाकी नियम सेम रहेगा जैसे चल रहे थे वैसे ही, खाली लास्ट में ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पे आएगा, उसका काउंटिंग होगा, जितना बार वो आएगा उतना बार हम लोग लिख देंगे उसमें, और यही इसका नाम में हो जाएगा। क्या करेगा, उतारेगा इसको, एक उतारो फिर बनाने देंगे। है का 2 रुपये का सिक्का है, 2 4 रुपये का सिक्का दोनों, तो इतना मतलब बाद से कौन आते हैं, देवी देवता नेता लोग, बाद में कौन आते हैं, इंतजार करता है कौन, प्रजा ना। सीखल है ना, ये लेट आ रहे हैं कि सीखे हुए हैं ना ये सब, अच्छा आधे भर तक का है। चलिए एक नाम लिखिए तो आप लोग, हम्म कार्बन का 4 हो गया ना, 2 1 3 1 4, 4 होना चाहिए, पहले 3 होता था, तो एक लगा देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको तुमको वो वाला पॉइंट को नहीं समझना है, उस वाले पॉइंट पे तुमको नहीं जाना है, काहे कि इतना पूरा समझ जाएगी तो फिर पढ़ावे लगेगी तू ही, फिर मेरा जॉब हो जाएगा, हम जॉब लेस हो जाएंगे।
इसलिए अपने स्टूडेंट को उतना ही ज्ञान दो जितना वो पचा ले सके, ज्यादा हम नहीं देते। चलिए इसी को बनाइए। इसी को बनाना हम लोग को। इसका नंबर देखो, इनने से भी गिनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सबसे लंबा देखना है कि कने सबसे लंबा जा रहा है। एक बाद देखो ना, ये यहां तक रास्ता लंबा हुआ है, इसके बाद इधर 3 गो है, इधर ज्यादा है, तो ये सबसे लंबा होगा। तो इससे तय हो जाएगा, यहां से ऐसे तय करते चल जाएंगे कि सबसे लंबा रास्ता है ये वाला। ऐसी का कर लेना है काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चलिए 13 लिख दिया, तो आप बेस नेम लिख दीजिए थ्री डेक, बेस नेम थ्री डेक। उसके बाद हम लोग को करना है इसमें काम कि बेस नेम थ्री डेक लिखा गया। अब उसके बाद सफिक्स, कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो ये नहीं लगा दिए, ट्रिपल बॉन्ड नहीं आया। उसके बाद सब लोकेंट नंबर कहां कहां पे छूटा है, देखिए 5 कार्बन छूट गए, यानी सब्स्टिट्यूएंट्स में चले जाएंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स इसको लिखते हैं, इसका यूज करते नहीं खाली। सब्स्टिट्यूएंट्स में 5 कार्बन छूटा, यानी पेंट और वाइल ग्रुप लगता है, पेंटाइल। यही छूटा था 3 पे, तो 3। उसके बाद यहाँ पे 3 कार्बन छूटा, तो 3 को बोलेंगे प्रोपाइल। आई कितना पे छूटा है, 5 पे। एक और मेंबर थे, वो 3 लिखते थे, 3 को प्रोपाइल बोलते तो 3 ना लिखेंगे नंबर। उसके बाद 6 पे छूटा, 4 कार्बन इकट्ठे दे दिया, तो 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट, तो ब्यूटाइल। 6 पे छूटा, हाँ कहाँ, कार्बन गिनना है, और कहीं कहीं इकट्ठे दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे इधर सीरीज लेके जाता तो 4 को गिराता, डायरेक्ट लिख दिया है। तो C4, जैसे इसी को डायरेक्ट लिखेंगे तो 3 कार्बन और हाइड्रोजन कितना, 7, तो वही बात हो गया। ब्यूटाइल हो गया। फिर 7 पे नहीं, 8 पे जाके इधर छूट गया, प्रोपाइल छूटा, 3 कार्बन है उसमें, तो प्रोपाइल और कितना पे छूटा है, 8 पे, तो 8 हो गया। उसके बाद आपका काम आसान है, एक साथ लिखो, 3 पेंटाइल, 5 प्रोपाइल, फिर उसके बाद 6 ब्यूटाइल, फिर उसके बाद 8 प्रोपाइल, और उसके बाद 3 डेक। यहाँ पे आपका है 3 डेक। 3 डेक में आप नंबर बता दीजिए उसका कहाँ कहाँ पे छूटा है। देखिए 2 पे डबल बॉन्ड है और 4 पे। देखिए सीरीज में जिधर से जाएंगे रहेगा, देखो 2 और 3 के बीच में, लेकिन हम लिखेंगे इधर से, जिधर से शुरू होता है। तो 2 पे है और 4 पे, तो इसको पहले आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ENE, फिर लिख सकते हैं 4 ENE। आगे जब हम बढ़ाएंगे तो दोनों एक साथ लिख चलाएंगे। अब पहले अल्फाबेट में लाएंगे तो 6 ब्यूटाइल आएगा, ब्यूटाइल पहले। उसके बाद देखो PR है, PE है, तो PE वाला पहले आ जाएगा। 3 पेंटाइल, आइए देखिए 2 बार है, तो 2 बार है, तो हम क्या करते हैं, 5 और 8 को एक साथ लिख देते हैं, डाई लिख लेते हैं, अब प्रोपाइल कर देते हैं, PR प्रोपाइल। और उसके बाद 3 डेक, इसमें भी आपका वही सिस्टम कर देते हैं, 2 और 4 और डाई ENE, क्योंकि 2 और 4 पे ही डबल बॉन्ड था। अब एक कर हाँ चलिए क्या किया जाए, एक और बढ़े एक इस पे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चलिए एक और दे रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे अगला सीरीज में।
चलिए अब कौन वाला लंबा होगा सेलेक्ट कर लेना है। कहाँ कहाँ पे, वहां पे भी जाके अगर छूटा है कन्नी है, ऐसे करके हटाइए, कॉपिया में ऐसे लिखिए। हाँ चलिए बनाना इसको। चलिए ध्यान दीजिए, इस पे कैसे नाम लिखना था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद लाइन इधर गया था, 11 12 13 14 15। चलिए बेस नेम में यहाँ पे आप लिखे थे पहले, बेस नेम हो गया 15 का 5 डेकेन, 5 डेक, डेकेन गलती हो गया, 5 डेक। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन छूटा है, एक एक करके आइए। 3 पे नजर आ रहा है 5 पेंटाइल, पेंटाइल 3 पे नजर आया। फिर उसके बाद गए तो यहाँ पे देखिए 3 कार्बन छूटा नजर आया, 3 को प्रोप बोलते हैं, तो प्रोप में वाइल, तो ये हो जाएगा 5 पे छूटा था। फिर उसके बाद 6 नहीं 7 पे जाके देखे तो इधर छूट गया 2 कार्बन, तो इथाइल हो गया, 7 पे छूटा। 8 9 10 तक पहुंचे थे अपना रास्ता में, इधर छूटा है, देखो ये वाला सीरीज का हिस्सा है, ये दोनों छूटा है, इसको बोलेंगे इथाइल, यही छूटा है 10 पे, बस इतना था। अब एक जगह नाम लिखना था 3 पेंटाइल 5 प्रोपाइल, उसके बाद है 7 इथाइल, उसके बाद है 10 इथाइल, और उसके बाद हम लोग को लिखना है बेस नेम 5 डेक। इसी में लगाना है, देखना है कहाँ कहाँ पे है बॉन्ड, 2 पे है, 4 पे है, 6 पे है, तो हम लिख देते हैं पहले ऐसे 2 ENE 4 ENE 6 ENE, ऐसे आप लिख दीजिए, एक बार फिर लिख दीजिएगा। इधर सजा लेते हैं, पहले इथाइल वाला आएगा, 2 बार आ गया है, तो 7 और 10 दोनों हो जाएगा डाई इथाइल। उसके बाद 3 पेंटाइल, फिर उसके बाद 5 प्रोपाइल, और उसके बाद 5 डेक, और उसके बाद हो जाएगा 2 4 6 ट्राई, 3 को ट्राई, 3 बार कोई चीज रहेगा तो ट्राई लिखिएगा, और 4 बार रहेगा तो टेट्रा। देखिए काउंटिंग में 4 का काउंटिंग अलग अलग होता है, पहला को मोनो बोलते हैं जो लिखते नहीं है, 2 को डाई बोलते हैं जो लिखते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं तो लिखते हैं, 4 को आपको बोला जाता है टेट्रा। 5 से सेम है, पेंट हेक्स होक सॉरी हेप्ट ओक्ट ऐसे चलेगा, 4 तक नाम में अलग अलग आता है, तो ऐसे आप इसका नाम लिखना था। कुछ कुछ लिखे हैं, कुछ कुछ गड़बड़ा गया। चलिए तो क्या किया जाए, इस पर होमवर्क दे दे, इस पे होमवर्क दे देते हैं, और एक ट्रिपल बॉन्ड वाला लेके चले आते हैं, उसको भी सीख लेंगे। डबल की जगह ट्रिपल आ जाएगा, तो पहले ट्रिपल वाला सीख लेते हैं, डबल और ट्रिपल दोनों पे दे देंगे होमवर्क। चलिए ठीक है, मान लेते हैं अब ट्रिपल बॉन्ड नजर आए तब, अब सी है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे आपका हो गया सी, सी है ट्रिपल बॉन्ड हो गया आपका सी, और जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो एच हट जाएगा, एच उसके आगे नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि देखिए कार्बन का कितना पूरा होना चाहिए 4, यहाँ पे लग जाएगा 3 और 1 4, बाकी इधर में इस कार्बन का 3 इधर से 1 इधर से 4 हो गया, इस कार्बन का 3 इधर से 1 4 इधर, इतना रहने देता है। चलिए इसी को बनाना है, एक बता रहे हैं समझिएगा, सेम रूल, जैसे सबसे पहले लंबा वाला का सिलेक्शन, तो सबसे पहले लंबा वाला कहाँ जाएगा, ऐसे होते हुए नजर आ रहा है, सबसे लंबा ये जाएगा। काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सेम जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखना है। बेस नेम
13 का 3 डेक और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स पे सॉरी सफिक्स। इसमें देखिए सफिक्स आपका क्या है, हर जगह ट्रिपल बॉन्ड आया है तो YN लगाइएगा YN, और इसके बाद यहाँ पर आपका लिखिएगा सब्स्टिट्यूएंट्स जो जो छोटा है। बाकी सारे नियम से जहाँ पे डबल बॉन्ड वाला लग रहा था बाकी ट्रिपल। सब्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन छूटा जाके देखिए, यहाँ पे 2 कार्बन छूट गया यानी इथाइल छूट गया, कितने नंबर पे 4 नंबर पे। फिर जाके देखे तो 3 कार्बन छूट गया, प्रोपाइल छूट गया, कितने नंबर पे 5 पे। फिर गए 6 7 रास्ते, वहाँ पे 9 पे छूट गया 3 कार्बन। 3 कार्बन को प्रोपाइल बोलते हैं, 9 पे छूटा, बस इतना। उसके बाद आप नाम लिखिएगा तो पहले E आएगा फिर P आएगा, सीरीज से ही है। तो 4 इथाइल 5 प्रोपाइल और फिर है 9 प्रोपाइल। और उसके बाद आपको लाना होगा बेस नेम, बेस नेम है 3 डेक। और उसके बाद आप 2 बार नंबर दर्शा दीजिए, जहाँ जहाँ पे 1 पे है और 3 पे है तो हम लिखेंगे 1 YNA और 3 YNA। फिर बाद में इसी को सजाना है। चलिए 4 इथाइल हो गया आपका, यहाँ पर 5 और 2 बार है तो 5 9 डाई प्रोपाइल लगा दीजिए प्रोपाइल। और उसके बाद बेस नेम 3 डेक, उसके बाद आप कर दीजिए 1 3 और डाई YNA डाई। तो रूल सेम है, समझा हुआ है। तो इसको लिखेगा डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड ही तो है, बस और कुछ नहीं है। लिख लीजिए एक क्या बात बोल रहा है कि रंग बदलने वाला होता है। लड़का रंग बदलता है, मेकअप चढ़ा दो वैसी को वैसी लगेगा। तुम लोग, लड़का को भगवान ज्यादा मिले हैं, जानता है ना। सब लड़का को ही दर्शन दिए, 1 2 लड़की को दिए हैं। वो भी कौन स्टेज में रहेंगे इन लोग, जैसे कि एक को दिए ना राम सबरी को, तो लास्ट स्टेज में थे, शुरू में ना है। उनका जाने वाला दिन ना था। 1 2 और को दिए हैं तलाश, लड़का को बैजू एकदम जवान 16 17 साल का लड़का, उन्हें ना दर्शन दिए थे बैजनाथ धाम। लड़का को यंग में दर्शन दिया, काहे ला, समझ रहा है। इन लोग को यंग स्टेट में पहचाने नहीं पाते भगवान। जैसे पूजा करने गई तो पोत के गई, तो मंदिर में भगवान भी कंफ्यूज वही है। नो दिस इज नॉट मतलब कोई और लगता है उसको, भगवान को भी पता चले ये ना है, ये ना है। आशीर्वाद मांगने जाती तो इन लोग को लास्ट में पहचान में आता, अच्छा यही इतना दिन से मांग रही थी। एक आध दिन बिना धोले पहुंच गई, मान लेते बिना लगेले पहुंच जाती तब मिलता है, न तो ऐसे कहा। इसलिए दर्शन हमेशा भगवान जो है लड़के को दिया, भोला को। एक थे ना भोला नाम का लड़का, तो उसके वो खाता था बहुत ज्यादा, तो खाता था बहुत ज्यादा, तो मतलब रहता था आश्रम में, पढ़ाई लिखाई करता था आश्रम में, तो घर में रहता था वो, मतलब आश्रम में रह के पढ़ता था तो ज्यादा खाता था। तो गुरुजी आजीज होके कह दिए तुम अलग लेके बनाओ, अपने से बनाओ, अपने से खाओ, और खाली बस चढ़ा देना भगवान को थोड़ा हल्का फल्का। और वही एकदम शुद्ध आत्मा वाला आदमी खाता था, अपना बनाया। एक दिन पहले चढ़ावेल गया, एक दिन चढ़ाया तो सच में बोला जाता है कि उनकी भक्ति को देख के सच में खाने के लिए आ गए भगवान। सोचो, देखो कह रहे हैं कि भगवान खाते नहीं है, खिलाओगी तब ना। खाते तो बैर खा गए थे, और कह रहे हैं कि खाए न है, और वो भी जूठा बैर, और कह रहे खाते न है। खिलाने के ऊपर ना, तो सब अपने मेकअप करके एकदम गेल रहती है, कुछ ही खिलाएगी है ना। तो सोमवारी भी नहीं करती होगी, ले मिलेगा वाला हाथ नहीं भूलना फिर है। कहा जाता वर देने का काम शंकर भगवान के है। गलती से 2 चीज तो एकदम नहीं माना, एक चीज तो यहू नहीं मांगना कि आप अपने जैसा वर दीजिए, फिर मिल जाता है पियाक। अपने जैसा मतलब शंकर भगवान क्या है, भांग
इसे पिए वाला है, नशा करने वाले, और कहते शंकर भगवान नहीं है। फिर हो जाता है गलती। दो तीन को ना सुना, शादी में दो तीन को बहुत खतरनाक नाम ले लिया जाता है। कई एकदम शादी में आशीर्वाद देवे घनी, राम सीता के जोड़ी बने, ले 14 वर्ष तक रहेगा अलग अलग, तेजा अलगन रहेंगे, वो तो भगवान तो साथ में रहोगे वन उनमें। इधर तो ये सब वाला में ठीक है, फिर कहेगा राधा कृष्णा, जोड़िए ऐसे नजर लेंगे ना। चलिए इधर आओ, एक बनाओ। हम्म, इसलिए जोड़ी का जब नाम लेना रहे तो जो एकदम अभी तक सही सही चला है ओकरा लेना चाहिए, जो अभी तक। लालू राबड़ी, ई कौन है? नहीं नहीं, अब लड़का करे जो क्या करे। हाँ अभी अभी बनाने के लिए। चलिए बस इतना। चलिए लिखो तो जल्दी। हाँ होमवर्क है ये। चलिए बस इतना ही दिए। एक लिखिए जल्दी ये। फर्स्ट क्वेश्चन वो है, सेकंड यहाँ पे दे रहे हैं। चलो कहाँ? हाँ तो डबल बॉन्ड वाला भी पढ़े हैं ना, दोनों अभी पढ़े हैं, दोनों के लिए है। हाँ हाँ, थैंक यू भाई बताने के लिए। इतना।
बोलो बंद कर दे रहे, मतलब फोटो खींच के लेके जाएगा थी। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। हम्म। हाँ। अकेले आती है की करे ना, वो भी तो अकेले आते हैं, देखो तो माखर से, अकेले वाले हैं माखर। रोंगिस पहचानती है और कह रहा रंग बदलता है लड़का, कह रहा पीला हो नीला वाला। हाँ, मेरे बाद में ही होगा।